चलिए तो सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार मेरे भाई। तो और सब बताइएगा मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक ठाक हैं ना? चलिए तो सभी लोगों को ठीक से रहना चाहिए और रहिए। मुझे आशा है कि आप लोग सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या स्टार्ट किए थे? हम लोग पिछले क्लास में यानी कि कल से हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें हम आपको सिखाएं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है सबसे बड़ा कोण। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं? तो हाइपोटेनियस कहते हैं। थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। इसके बाद हम आपको फार्मूला बताए थे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम बताए थे कि h स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसके बाद यहाँ से बहुत सारा हम फार्मूला निकाले थे, पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर निकाले थे। इसके बाद हम पढ़ाए थे आपको पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाए थे। ठीक है, ट्रिपलेट पढ़ाए थे। ट्रिपलेट पढ़ाने के बाद हम आपको बताए थे कि आप किसी भी ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से गुणा कीजिएगा, तो गुणा करने के बाद भी जो ट्रिपलेट आपको मिलेगा, यानी कि जो भी आपको नंबर मिलेगा वो भी नंबर एक प्रकार का ट्रिपलेट ही होता है और वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाता है। इसी पर हम चर्चा किए थे ना। तो चलिए, तासे हम उसके बाद हम पढ़ाए थे आपको पढ़ाए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिए, तो कल हम आपको पढ़ाए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल कितना बताए थे? 1। इसी प्रकार यहाँ से हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर 1/cos कॉसेक थीटा। इसी प्रकार हम आपको बताए थे कि कॉसेक थीटा बराबर कितना? 1/sin थीटा, यही ना बताए थे। इसके बाद बताए थे हम कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस थीटा बराबर कितना होता है? 1/sec थीटा। और सेक थीटा बराबर कितना होता है? तो 1/cos थीटा, यही ना बताए थे। इसके बाद हम आपको बताए थे कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो tan थीटा बराबर कितना होता है? 1/cot थीटा। अब कोट थीटा बराबर कितना होता है? तो 1/tan थीटा। देखिए, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो हम पढ़ा दिए थे। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कीजिएगा, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब कोट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, यानी कि tan थीटा बराबर का होता है sin थीटा बटे cos थीटा, या ध्यान दीजिएगा, या इतना को आप लिख सकते हैं सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। अब कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, या कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। चलिए, इतना नोट कीजिए तो जल्दी फटाक से। चलिए, यहाँ तक तो कल पढ़ा दिए थे हम। ध्यान दीजिएगा, हटा दें इसको। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए tan थीटा बराबर का हम बताएं कि sin थीटा बटे cos थीटा या sec थीटा बटे का होता है cosec थीटा। अब कोट थीटा बराबर कितना होता है? cos थीटा बटे sin थीटा या cosec थीटा बटे sec थीटा होता है, यही ना हम बताएं। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम प्रूफ करते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा कैसे होता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो कल हम यहाँ पे आपको थ्योरम पढ़ाए थे, पाइथागोरस थ्योरम, याद है सभी लोगों को? ठीक है, 90 के सामने वाले साइड हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, यहाँ पे थीटा है, आई बेस होता था, यही ना। तो कल हम आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, कि tan थीटा बराबर हम आपको क्या बताए थे? tan थीटा बराबर हम p/b बताए थे ना आपको।
कल हम आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। कल इस पर हम चर्चा किए थे ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। यहाँ पे हम आपको 6 फार्मूला बताए थे। साइन का संबंध कोसेक से था, कॉस का संबंध सेक से था और tan का संबंध कॉट से था। तो वहाँ पे हम लिखवाए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। अब ध्यान दीजिए, तो अंश और हर में ध्यान दीजिएगा, अंश और हर में, अंश और हर में h से भाग करने पर, यानी कि हाइपोटेनस से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर देखिए तो भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है tan थीटा, भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा P/H, यहाँ कितना आ जाएगा B/H। अब देखिए तो किसका फार्मूला होता है, P/H बराबर कितना होता है साइन थीटा, ठीक है। अब B/H बराबर क्या होता है कोस थीटा। देखिए तो ये चीज़ हम आपको लिखवाए हैं। देखिए तो हम क्या बताएं कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, आ गया ना। देखिए नहीं लिखवाए हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा या सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। अब ध्यान दीजिए तो अब देखिए तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ना। कल हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कोस थीटा बराबर हम आपको क्या बताए थे 1/सेक थीटा। तो सेक ऊपर चला जाएगा, कोसेक यहाँ इसके साथ आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा सेक, तो सेक कितना हो जाएगा ऊपर सेक थीटा और नीचे 1 × कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा कोसेक थीटा। देखिए तो प्रूफ हो न गया, यानी कि tan थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा या सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, प्रूफ हो गया। अब यहाँ से समझ गए, हटा दे इस चीज़ को। अब तो आशा है ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हटा देना मेरे भाई। चलिए आगे देखिएगा, इसी प्रकार देखिए कोट कितना है, अगला क्या बताए कि कोट थीटा बराबर कितना होता है। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है B/P। अब देखिए कोट थीटा बराबर हम आपको बताए कोस थीटा बटे साइन थीटा या कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। इसको भी आप प्रूव करना चाहते हैं तो कर लीजिए, देख लीजिए एक बार इसको भी। तो इसमें भी आप भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा कोट थीटा बराबर B/H बटे का आ जाएगा P/H। आई किसका फार्मूला होता है कोस थीटा का, आई किसका फार्मूला होता है साइन थीटा का। हो गया, यानी कि कोट थीटा बराबर कितना आ गया, कोट थीटा बराबर कितना आया कोस थीटा बटे साइन थीटा। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। जब कोसेक थीटा ऊपर चला जाएगा सेक 1 के साथ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। हो गया, यानी कि कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा या कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। चलिए यहाँ तक तो मुझे आशा है कि आपको संपूर्ण रूप से समझ में आया होगा। चलिए अगर ना समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हटा देना इसको। अब चलिए हेडिंग मारिएगा तो वैश्विक हेडिंग मारिएगा ऊपर बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब ध्यान दीजिएगा, हेडिंग मार लिए। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है, ये बी है, इसी है, ये कितना है 90 डिग्री है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ये बेस।
चलिए हो गया ना। तो कल हम पढ़ाए थे या हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कल हम आपको पढ़ाए थे कि चूँकि एच का स्क्वायर बराबर का होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कल ही फार्मूला हम आपको बताए थे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बताए थे ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो एच स्क्वायर बराबर कितना होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए तो दोनों तरफ दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग करने पर, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग करने पर, जब एच स्क्वायर से भाग कीजिएगा यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर से भाग कीजिएगा तब क्या आएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो एच, ध्यान दीजिएगा लिख दे रहे हैं एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर है कितना आ जाएगा पी बटे एच है तो इसका होल स्क्वायर कर देना प्लस बी बटे एच का होल स्क्वायर। अब देखिए एच से एच कट जाएगा तो कितना आ गया 1। अब किसका फार्मूला होता है पी बटे एच साइन थीटा, साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ये किसका फार्मूला होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आ गया 1 आ गया। इस फार्मूला को नोट कीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही शानदार। यानी कि क्लास 10th में हम बहुत ही फार्मूला को रटते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे लाए, कहाँ से लाए, है कि नहीं। चलिए तो उतारिए, तो इस चीज़ को समझ में आ रहा है ना। चलिए तो मुझे आशा है कि जितना हम समझाते हैं उतना आप लोगों को समझ में आता है। चलिए बहुत खुशी मिली आपको, हो गया। हटा दी इसको। अब देखिए कैसे आया, ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए आगे देखिए, अब देखिएगा, अब देखिए तो अभी हम पढ़ाएं आपको चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम आपको पूछेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए दिक्कत है। इसी प्रकार हम आपसे कहेंगे केवल साइन थीटा बराबर कितना आएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। कल कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, हम कल आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर कितना होता है तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो यहाँ से है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए तो इसको हम कर सकते हैं ना कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं कि नहीं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए तो किसका फार्मूला है, अब देखिए तो ये फार्मूला आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे या क्लास 5 से ही फार्मूला को बताया जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है कि ए प्लस में बी इंटू का होता है ए माइनस बी। ये फार्मूला तो 5-6 साल का बच्चा भी जानता है। तब ध्यान दीजिए, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी कल हम आपसे पूछेंगे, ध्यान में रखिएगा इसको। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान में रहेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो अब साइन स्क्वायर थीटा तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल कितना है 1 प्लस कोस थीटा है इंटू कितना है 1 माइनस कोस थीटा है, यही है ना। चलिए अब देखिए तो एक साइन को इधर ही छोड़ दीजिए, अब साइन थीटा, चलिए इस वाले पार्ट को इधर ला रहे हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो इधर कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे कितना आ जाएगा साइन थीटा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान दीजिएगा, और एक साइन है तो साइन थीटा इधर रहने दीजिए। अब भी हम माइनस वाला के ला रहे हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल उधर कितना बच गया 1 प्लस
कॉस थीटा बटे कितना आ जाएगा बोलिए साइन थीटा। इसको इतना भी आप लिख सकते हैं। चलिए उतारिए, जल्दी उतारिएगा। चलिए हो गया, हटा दे। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। तो अब इसी प्रकार हम कॉस स्क्वायर बराबर निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ आपसे पूछेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस आप निकालते जाइए। जब ये को निकालने के लिए आप सीख जाइएगा ना तो सारा चीज़ आप निकाल दीजिएगा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? बस सब फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। आप ध्यान दीजिए, अब ऐसे देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कर सकते हैं ना कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम फार्मूला आपको क्या बताएं, a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दिक्कत है नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल में कितना है। आपसे कल ये भी पूछा जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, इक्वल कितना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कितना है 1 माइनस साइन थीटा। यही चीज़ है ना। अब एक को इधर लाइए तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, उधर कितना बच गया 1 माइनस साइन थीटा बटे कितना बच गया कॉस थीटा। चलिए यहाँ से एक और फार्मूला मिल गया, यानी कि कल हम आपसे भी पूछेंगे कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो आपको इतना जवाब देना होगा कि 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए इसी प्रकार देखिए तो इधर से कॉस थीटा लेते हैं कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए कि प्लस वाला को भाग में लाए थे कि माइनस वाला के लाएंगे, यानी कि साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर का हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे का हो जाएगा कॉस थीटा। याद रखिएगा, कल हम आपसे भी पूछेंगे कि कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर का होगा, तो आपको बोलना होगा कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। याद रहेगा ना? अब ध्यान दीजिएगा, हटा दे। चलिए नाउ आगे देखिएगा, ऊपर वाला हटा देना। चलिए अब देखिए तो अब ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अभी हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल का होता है 1। अब देखिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये दोनों तरफ वर्क करने पड़ते हैं। कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर होगा। अब आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते होंगे, दूसरी क्लास का बच्चा भी जानता है फार्मूला को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, नहीं याद है? चलिए देखिए तो एक स्थान पर कितना था, साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस का होता है 2ab, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर कितना जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब फार्मूला है मेरे भाई।
ठीक ना, यानी कि हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल कितना होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए उतारिए तो इसको, बस ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा अब देखिए, अब दोनों तरफ हम क्यू लेकर बनाते हैं यानी कि लिखेंगे कि क्यू बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्यू लेने पड़ते हैं। कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, तो देखिए तो ए प्लस में बी का होल क्यूब का होता है, तो होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, इन होता है। अब ध्यान दीजिए, तो ऐसे कीजिएगा तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 ए बी, 3 ए के स्थान पर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना जाएगा, 1 का क्यूब 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना जाएगा, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का मल्टीपल 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में गुना कीजिएगा तो यही चीज़ रहेगा, इक्वल कितना आ जाएगा, 1। यहाँ से देखिए तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर कितना आ गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, बहुत ही शानदार और लाजवाब फार्मूला है मेरे भाई, यानी कि कॉन्सेप्ट है। चलिए, आपसे कल ये भी पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम आपसे पूछेंगे कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर कितना होता है, तो आपको जवाब देना है कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए आगे देखिएगा, हो गया, हटा देना। अब ध्यान दीजिए, चलिए देखिए इसी प्रकार अब ध्यान दीजिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर बेस। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए तो हम अभी आपको फार्मूला क्या बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर का होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है ना। आप ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो इधर से हम बी स्क्वायर बराबर लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर का हो जाएगा चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा ना, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बताए ना कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए तो दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ ठीक है ना, बी स्क्वायर से
दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग करने पर देखिए तो बी स्क्वायर से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एच बटे बी का होल स्क्वायर माइनस पी बटे बी का होल स्क्वायर। इसे ही कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 1। अभी किसका फार्मूला होता है एच बटे बी, सेक का ना, तो यहाँ कितना जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो बचपन में यही फार्मूला रटते आए हैं कि क्लास 9 तो क्लास 10th में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। लेकिन आज आपको पता चल गया होगा मेरे भाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता कहाँ से है, कैसे आता है, इस चीज़ को आप आज समझ गए होंगे। आपको कोई प्रूफ करने के लिए भी कहेगा तो आप कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा। चलिए आपको विश्वास है, आप कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अब हो गया यहाँ से आगे देखिए, घटाया ना इसको। अब चलिए देखिए थे हम अभी हम आपको बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम आपको कहते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बटे करें, माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि सेक थीटा बराबर कितना आएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए उतारिए तो इसको चलिए हो गया, हटा दे इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि टेन को उधर भेज दीजिए, 1 को इधर ला दीजिए। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, हम कल आपसे पूछेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि टेन थीटा बराबर कितना आएगा। यानी कल हम आपसे पूछेंगे कि टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए इसको भी आप नोट कीजिए। अब ध्यान दीजिए तो, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ कितना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है ना। देखिए तो हम 1 का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर चल गया। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, सेक थीटा प्लस में 1 इंटू का आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1। यानी कि कल हम आपसे ये भी पूछेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 या टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, टेन से रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जाएगा। आपको दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े सब चीज़ याद रखना होगा। आपको, आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको 10th का बोर्ड पास नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सारा चीज़ याद रखना होगा। जैसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो टेन थीटा को हम कितना, टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा प्लस में 1 इंटू कितना है, सेक थीटा माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा, तो इधर एक टेन थीटा छोड़ दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, तो कितना आ जाएगा, सेक थीटा प्लस में 1, उधर कितना बच गया, सेक थीटा माइनस में 1 बटे कितना, टेन थीटा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 बराबर सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा। यानी कि इस
पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। इसी प्रकार देखिए तो यहाँ पे टेन थीटा छोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और करके लिखना चाहते तो लिख लीजिए, इसको लिख लिए ना, चलिए हटाते इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो यहाँ टेन थीटा रहने दीजिए, माइनस वाला पे लिखाइए तो कितना आ जाएगा सेक थीटा और माइनस में 1 बराबर कितना आ जाएगा सेक थीटा प्लस में 1 बटे कितना आ जाएगा टेन थीटा। चलिए ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए उतारिए तो जल्दी। चलिए हो गया ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो यहाँ से, अब देखिए तो फिर से हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ध्यान दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ पे RING है। देखिए कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। ध्यान दीजिए तो ऐसे कितना आ जाएगा सेक के पावर 4 थीटा सेक के पावर 4 थीटा प्लस टेन के पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा तो सेक के पावर 4 थीटा प्लस टेन के पावर 4 थीटा इक्वल कितना होता है 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। चलिए ये जितना भी फार्मूला आपको बताया जा रहा है पावर 4 वाला, यानी कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कोस के पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन के पावर 6 थीटा प्लस कोस के पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन के सेक के पावर 4 थीटा प्लस टेन के पावर 4 थीटा बराबर होता है 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ऐसी रहेगा सेक के पावर 6 थीटा माइनस टेन के पावर 6 थीटा बराबर तो 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा होगा। इस जितना ये सब फार्मूला बताया जा रहा है बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब फार्मूला है, यानी कि हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। चलिए हटा देना। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप कल हम आपसे पूछेंगे कि सेक के पावर 4 थीटा प्लस टेन के पावर 4 थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बताना होगा। हटा देना इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए तो क्यूब करते हैं, देखिए तो हम क्यूब करेंगे, यानी कि क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। अब देखिए तो क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल क्यूब बराबर 1 का क्यूब। देखिए ए माइनस बी के होल क्यूब याद है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। ध्यान दीजिए तो सेक के पावर कितना हो जाएगा सेक के पावर 6 थीटा माइनस टेन के पावर 6 थीटा माइनस 3ab, यानी कि 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू का होता है ए माइनस बी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 का क्यूब 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए तो सेक के पावर 6 थीटा माइनस टेन के पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसका वैल्यू कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 का मल्टीपल इसमें कीजिएगा तो इतना ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा तो सेक के पावर 6 थीटा टेन के पावर 6 थीटा बराबर 1 प्लस
3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी नोट कीजिए, कल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सेक के पावर 6 थीटा माइनस tan के पावर 6 थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा होता है। याद हो जाएगा ना। चलिए उतरिए तो। चलिए आगे देखिए। चलिए अब ध्यान दीजिए तो। अब देखिए तो यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर चला गया, इसको हम कितना लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। कल ये भी पूछा जाएगा आपसे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम आपसे कहते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, चलिए रहेगा। अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं, यानी आप व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं। और दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। समझ गए। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा आएगा। अब यहाँ से हम आपसे कहेंगे कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना आएगा, तो यहाँ से आपको बताना होगा कि 1 बटे सेक थीटा प्लस tan थीटा। दिक्कत है नहीं ना। चलिए तो उतारिए तो। चलिए इस पे एग्जाम्पल भी समझा देते हैं, एक आध को हो गया, हटा दें। चलिए चलिएगा, जैसे हम आपसे कह दिए, ध्यान दीजिएगा, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान लिया जाए कि 7/√3 हो, चाहे 7/3 ले लीजिए ना, 3 हो, तो देन तो आप बताइएगा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल व्हाट। चलिए बनाएंगे आप। चलिए तो क्या बोले हम कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होने के लिए अब ध्यान दीजिएगा, हम अभी जस्ट चर्चा किए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तब ध्यान दीजिए तो
अब ध्यान दीजिएगा, और अभी ध्यान दीजिए, इसको पहले फार्मूला से समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए तो हम आपको बताए हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना होता है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही ना होता है। चलिए इसी प्रकार हम आपको बताएं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, यही ना होता है। तो आपसे क्या पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, यानी कि इसका वैल्यू आपसे पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होता है, तो 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ध्यान दीजिए तो कितना है 1, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का 7/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/7 आएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 3/7 आएगा ना। अब ध्यान दीजिए, अभी हम क्या बताए थे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम चेक कर लेंगे, इस चीज़ को हटा देना। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो जब दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो 1 आता है कि नहीं, आना चाहिए ना। हम अभी पढ़े ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो 1 आना चाहिए। जैसे देखिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कितना हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है 7/3 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 3/7। देखिए तो इसी कट गया, तो कितना आ गया 1। तो हम अभी क्या बताए थे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है 1 होता है, प्रूव भी कर दिए। अब ध्यान दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में इतना सवाल रहेगा, हटा देना इसको, ध्यान दीजिएगा, यदि एग्ज़ाम में इतना सवाल रहेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7/3 हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो समझ जाइएगा कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा 1 होगा। जब प्रोडक्ट 1 हो जाएगा तो बस इसको ऊपर लिख दीजिएगा, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर, यानी कि 3/7 होगा। और जब अपने दोनों को आपस में गुना कर लीजिएगा तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि दोनों का प्रोडक्ट वहाँ पे 1 आ रहा है कि ना। यदि 1 प्रोडक्ट आएगा तो समझिएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 7/3 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 3/7 ही होगा, और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए हो जाएगा। और नहीं अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं रहा, आप भूल गए, तो आपको हम फार्मूला बता दिए हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपसे कुछ भी दोनों में से कोई एक दे देगा, एक निकालने के लिए कह देगा। चलिए हो गया, हटा दे इसको। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा। चलिए अगला देखिए तो नाइन्टी के सामने हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर थीटा यहाँ है बेस। अब ध्यान दीजिएगा, हम अब जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर का होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए तो कितना आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे नहीं डायरेक्ट, हम यहाँ पे दोनों तरफ अब लिखेंगे नहीं, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम पी स्क्वायर से भाग कर देंगे। तो पी स्क्वायर से भाग कीजिएगा तो पी स्क्वायर बटे का हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर का हो जाएगा h/p का होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा b/p का होल स्क्वायर। देखिए तो p से p कट गया, तो 1 बराबर किसका फार्मूला होता है कॉसेक, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए तो यही ना फार्मूला हम लोग क्लास 9 से रटते आ रहे हैं। इससे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। आज आप समझ गए होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आता है, कैसे आता है, आप प्रूव भी कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इतना लिख लिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हटा दी इसको। चलिए आगे देखिए तो अब देखिए, अब यहाँ हम आपको क्या बताया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम आपसे पूछेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, कल पूछा जाएगा आपसे
कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। या कल ये भी पूछा जा सकता है कि कॉसेक थीटा बराबर कितना आएगा, कॉसेक थीटा बराबर कितना आएगा, तो बताइएगा कि √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। याद रहेगा ना, ये भूल जाइएगा आप, नहीं ना, आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए तो अब इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, चूँकि कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा 1। चलिए नोट कीजिए, यहाँ तक हो गया ना, हटा दें। चलिए आगे देखिए अब, नीचे से देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अभी हम पढ़ाएं आपको क्या, कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। देखिए तो 1 का स्क्वायर कुछ समय के लिए कर सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो से कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऐसे कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस में 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर जाएगा, इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। देखिए तो कोट इस यानी कि इसको भी आप याद रखिएगा, कल हम आपसे ये भी पूछेंगे कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस में 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। ये भी आपको जवाब देना होगा। समझ गए कि नहीं। चलिए तब देखिए तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं ना कि कोट थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 होगा ना, इंटू कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1। एक को इधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, कोट थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस में 1 बराबर कॉसेक थीटा माइनस में 1 बटे कोट थीटा। चलिए इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार कोट थीटा इधर छोड़ दीजिए, अब कि माइनस वाला को लेके आइए, तो कॉसेक थीटा माइनस में 1 बराबर कॉसेक थीटा प्लस में 1 बटे कोट थीटा। चलिए यहाँ तक तो याद रहेगा ना कि नहीं रहेगा। चलिए उतारिए यहाँ तक। हटा देना। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ध्यान दीजिए, अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि ही ना था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यहाँ से देखिए चूँकि ये है ना, देखिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा, कॉसेक के पावर 4 थीटा प्लस कोट के पावर 4 थीटा माइनस का हो जाएगा 2ab, यानी कि 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यानी क्या से आ जाएगा कि कॉसेक के पावर 4 थीटा प्लस कोट के पावर 4 थीटा बराबर कितना जाएगा, 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। चलिए याद रखिएगा, कल भी हम पूछेंगे आपसे कि कॉसेक के पावर 4 थीटा प्लस कोट के पावर 4 थीटा बराबर कितना होता है। तो आपको जवाब देना होगा कि 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि कॉसेक के पावर 4 थीटा प्लस कोट के पावर 4 थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। चलिए हटा दें इसको, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो अब दोनों तरफ हम क्यू ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ हम क्यू ले रहे हैं,
दोनों तरफ क्यू लेंगे तो ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी का, यानी कि कोसेक के पावर 6 थीटा माइनस कोट के पावर 6 थीटा माइनस 3ab, यानी कि 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा माइनस का होता है ए बी, यानी कि ए बी ए माइनस बी होता है। तो कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 का क्यू 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कोसेक के पावर 6 थीटा माइनस कोट के पावर 6 थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कोसेक के पावर 6 थीटा माइनस कोट के पावर 6 थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर भाइयों। इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है, यानी कि कल आपसे पूछा जाएगा कि कोसेक के पावर 6 थीटा प्लस, ठीक है ना, कोट के पावर 6 माफ़ कीजिए माइनस है ना, माइनस माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, माइनस यहाँ पे। कल आपसे पूछा जाएगा कि कोसेक के पावर 6 थीटा माइनस कोट के पावर 6 थीटा बराबर कितना होता है। तो 1 प्लस आपको जवाब देना होगा कि 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। या कल हम आपसे ये भी पूछेंगे कि कोसेक के पावर 4 थीटा प्लस कोट के पावर 4 थीटा बराबर, तो आपको जवाब देना होगा कि 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। याद रहेगा ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो गया था, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। आइडेंटिटी में कितना लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल कितना आएगा 1 आएगा। इसको भी याद रखना है आपको। पहले भी हम आपसे पूछेंगे कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। यानी कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा। यानी कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसी प्रकार यहाँ से हम आपसे कहते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना आएगा। ऐसे लिखते हैं तो समझ जाइएगा कि कोसेक थीटा बराबर कितना जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, माफ़ कीजिएगा प्लस कोट थीटा। चलिए आज की सेवा यहीं तक समाप्त की जाती है, बाकी अगले क्लास में करवाया जाएगा। चलिए धन्यवाद।